कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। भरत को थोड़ी सांत्वना मिली। भरत ने अब रोते हुए पूछ लिया, माँ मैं तो उस समय नहीं था, लेकिन आप तो यहाँ थी। ये सब कैसे हो गया? आपने कैसे हो जाने दिया? मेरे भगवान वनवासी बन गए, आपने रोका नहीं। माँ अब रोई है भरत के सामने। भरत, मैं संसार की वो सौभाग्यशाली माँ हूँ जिसने राम जैसे पुत्र को जन्म दिया। सब समझाते रहे, पर राम ने सत्य का पक्ष रखा। राम ने पिता के वचन को निभाने का दृढ़ संकल्प लिया। और तो और आज ये माँ बोली है, भरत मेरे राम का मैंने जो दर्शन किया, आखिरी समय वनवास जाते समय, पितु आयस भूषण वसन तात तजे रघुवीर। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा गौरवशालिनी माँ दुनिया में कोई नहीं हो सकती। मेरे राम को जब पता चला पिता सिंहासन देने वाले हैं, तो भी मेरे राम के चेहरे पर कोई ज़्यादा प्रसन्नता नहीं थी। और जब पिता का वचन सुना तो पितु आयस भूषण वसन, अपने हाथ से पिता के वचन को सुनते ही राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया, आभूषणों का त्याग कर दिया। और आज ये माँ रोई है, भरत मेरे देखते देखते राम ने वल्कल वस्त्र पहना और मेरे देखते देखते वनवासी बन करके निकल गया। लेकिन जिस समय वन में जा रहा था, उस समय भी उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, कोई शिकायत नहीं। मैं उस राम की माँ हूँ जिसने जीवन में कभी किसी भी स्थिति में शिकायत करना नहीं सीखा। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु। मुख प्रसन्न सामने रो पड़ी। सबका परतोष करके राम प्रसन्नता के साथ श्री जानकी और लक्ष्मण के साथ वनवासी हो गए। और आज जब भरत ने देखा माँ रोई है, तो भरत ने हृदय से लगाया। और आज संपूर्ण रात्रि भरत जी और कौशल्या जी को रोते रोते व्यतीत हो गई। भगवान की चर्चा करते करते, राम जी की चर्चा करते करते, जो घटना घटी उसकी चर्चा करते करते आज रात्रि व्यतीत हो गई। कौशल्याम्बा के भवन में भरत जी रोए हैं, माँ बिना राम के, बिना भगवान के मैं जीवन धारण नहीं कर सकता। कोई ऐसा उपाय हो मैं लौटा करके ले करके आऊँ भगवान को। कोई ऐसा संयोग बन जाए जहाँ मेरे भगवान हैं वहाँ मैं जाऊँ। कैकेयी ने क्या कुटिलता कर दी, मेरा बसा बसाया अवध को उजाड़ दिया। आज भरत रोए हैं और कौशल्या अम्बा के सामने भरत अपने हृदय के भाव को रख रहे हैं।